हुआ कुछ यूँ कि ना पता है क्या, कल मैंने ना जब लोग सारा बनाया, ठीक है, मैंने वीडियो एडिट की, बड़ी पप्पू किस्म की, ठीक है, बड़ी स्लो मोशन में डाल के, ठीक है, बड़ी प्यारी करके यूट्यूब से देख देख के कैसे स्लो मोशन डालते हैं, ठीक है। अब मैंने वीडियो एडिट की, एडिट करके मैंने करी, सेव करी, ठीक है। अब भी एक्सपोर्ट नहीं की, काइन मास्टर में थी, तो हुआ ये कि काइन मास्टर में थी, मैंने गैलरी में गया। अब मुझे पता नहीं था क्या काइन मास्टर से मैंने एक्सपोर्ट नहीं की, मैंने काइन मास्टर बंद किया, मैं बाहर गया, बाहर से घर आया, घर आके मैंने उसको काइन मास्टर से एक्सपोर्ट नहीं, गलती होगी। अब मैंने देखा कि यार गैलरी में मैंने देखा कि यार वीडियोस बड़ी हैं, लाइक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो इसकी जो लाइक फाइल का साइज़ होता है ना 1 GB से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो 1080p ऊपर से बिट रेट हाई, तो समझ गया, ठीक है। तो उस साइज़ ऊपर चला जाता है, तो मैंने कहा यार एडिट तो कर लिया है, तो इसको डिलीट करता हूँ। मैंने गैलरी से उड़ा दी, रिसाइकल बिन से जाके भी उड़ा दी। अच्छा, उधर से मैंने उड़ा दी, मैंने काइन मास्टर ओपन किया, ठीक है। काइन मास्टर में मैंने थोड़ी देर बाद काइन मास्टर ओपन किया, मैं इधर से अपलोड करता हूँ, वो पीसी है, पीसी से मैं जाके उसके स्टूडियो में वो करता हूँ, ठीक है, लाइक उसके उधर से टाइटल टूटल डालनी है, समझ लो। तो उधर मैंने जब काइन मास्टर ओपन किया, वाह निकल गई मेरी, तो हवा निकल गई। क्या हुआ, सामने आ रहा था लाइक जो वीडियो का पोर्शन था वो ब्लैक, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांजिशन थी वो आ रही थी, उसके बाद जो फिल्टर डाले थे वो भी आ रहे थे, जो मैंने ऊपर टेक्स्ट लिखा था वो भी आ रहा था, जो वीडियो के पोर्शन थे वो सारे उड़ गए। तो मैंने कहा कि यार ढूंढो, मैंने गैलरी ओपन की, गैलरी ओपन करके मैंने कहा यार रिकवर हो जाए, बड़ी थोड़ी कोशिश की, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड की, हाउ टू रिकवर वीडियो, नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला, कोई 5 सेकंड का भी कोई क्लिक नहीं निकला। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा हुक्म। अब यार आज अभी के लिए ये है कि यूनिवर्सिटी से मिली है असाइनमेंट, ठीक है, एक कंपनी है एनरॉन, ठीक है, उसकी केस स्टडी है, ठीक है, उसके 14 पेज है, 14, ठीक है, वो पढ़नी है, पढ़ के मैं सारी डिटेल करनी है आपके साथ शेयर, सुननी पड़ेगी, नहीं भी सुननी ना, सुननी है तो सुननी है, मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, सुननी है, ठीक है। तो वो मैं करूँगा आप लोगों के साथ शेयर। आपने बड़ी मज़े की कहानी है, बड़ी मज़े की, ऐसे नहीं लोग अमीर होते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं स्कैंडल होते बड़े बड़े। ये स्कैंडल था अमेरिका की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल, ठीक है। तो पूरा सुनना, बड़ा मज़ेदार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना, दिल करे तो शेयर करना। उसमें अगर आपको कोई बात लाइक पता हो, ठीक है, तो मुझे बताना, कमेंट में बताना, इनबॉक्स में आके बता देना, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। और अगर लाइक आपको कुछ लगे मैं कहीं पे गलत हूँ, लाइक मैं एक चीज़ को गलत बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी मुझे बताना, क्योंकि असाइनमेंट बनानी है, अभी टाइप करनी है, ठीक है, तो मुझे बताना लाजमी, ताकि मैं अपनी गलती को कवर करूँ, ठीक है। तो बस ये एनरॉन कंपनी यूनाइटेड स्टेट में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, ठीक है। तो इस कंपनी ने लाइक एनरॉन बनने के बाद, ठीक है, जब इन्होंने रीनेम कर लिया, अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है, तो उसके कुछ अर्सा बाद इन्होंने एक स्किलिंग नेम का कंसल्टेंट था जो फाइनेंशियल एडवाइज़र था, ठीक है, इन्होंने उसको हायर किया ताकि अपने फाइनेंस के जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन मेकिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है। तो इनका जो एरिया ऑफ यानी कि जिस एरियाज़ में ये वर्क करते थे, लेकिन इन्होंने मार्केट किस तरह से पकड़ी हुई थी। इस कंपनी ने पहले ये नेचुरल गैस पे काम करती थी, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती थी, ब्रॉडबैंड पे काम करती थी, ठीक है। और चौथी ये थी कि ये पेपर और पल्प प्लांट से ये पेपर पल्प प्लांट्स बनाते थे, ठीक है।
तो जो जब ये कंपनी ग्रो करने लगी तो इन्होंने सोचा कि हम अपनी लाइक सब्सिडीज़ बनाते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपनी कंपनीज बनाते हैं, लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में बनाते हैं, अपनी सब्सिडीज़ बनाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो बिज़नेस एक्सपैंड किया वो किया इंडिया में, फिर उसके बाद मलेशिया में, नहीं सॉरी मलेशिया में नहीं, इंडिया में, फिलीपाइंस में, ठीक है, फिर इंडोनेशिया में, ठीक है। तो लेटर ऑन कुछ अरसे बाद जो था स्किलिंग था, जो इन्होंने एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हायर किया था अपने फाइनेंस के डिसीजंस के लिए, एडवाइसेस के लिए, तो वो इनका सीईओ बन गया, ठीक है। तो जब वो सीईओ बन गया तो जो कंपनी की लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो ये जो कंपनी थी मार्केट में इस कंपनी को बहुत ही सराहा जा रहा था, ठीक है। इस कंपनी के बहुत चर्चे हो रहे थे कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इस कंपनी की तब मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो थी 60 बिलियन US डॉलर, 60 बिलियन US डॉलर, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब यह है कि इस कंपनी के 60 बिलियन US डॉलर के जो शेयर्स थे वो मार्केट में थे, ठीक है, वो लोगों के पास है। तो ये होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो इस कंपनी की जो PE रेशियो थी, लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, वो 70 टाइम्स थी। प्राइस टू बुक रेशियो थी, प्राइस टू बुक रेशियो वो 6 टाइम्स थी। तो इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी जो सिचुएशन थी वो बहुत बीस्ट लेवल की जा रही थी, ठीक है। आउट क्लास इसकी परफॉर्मेंस थी, ठीक है, जिसको जब भी कोई इन्वेस्टर्स इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो जब वो देखते थे तो वो बगैर सोचे समझे कहते थे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि एक फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का डॉक्यूमेंट होता है, वो एक कंपनी का इमेज होता है जो कि पब्लिक के सामने होता है कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, इसकी ये कहाँ स्टैंड करिए, ठीक है। जब वो जो उसके एग्जेक्टिव्स थे, जब वो अपनी पोजीशन मार्केट में इस तरह रिफ्लेक्ट कर रहे थे तो इन्वेस्टर्स और जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते थे वो बगैर सोचे समझे कहते थे कि यार आप इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बीस लेवल की इसकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो कुछ अर्सा बाद जो कंपनी थी, कंपनी में नो डाउट कंपनी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी जा रही थी, ठीक है। कंपनी कर क्या रही थी, कंपनी सबसे पहले मतलब गलती ये कर रही थी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक है। लाइक अब एक पैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल होता है कि एक आप लाइक अगर आज कोई चीज़ परचेज़ करते हो ना, तो आज ही अपनी अकाउंटिंग बुक्स में आप वो लिखते हो कि मैंने आज परचेज़ किया, ठीक है। अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचते हो ना, आपने आगे जाके लेना है, लाइक 2 माह बाद जाके पैसे लेने हैं, ठीक है, या उसको इंस्टॉलमेंट में उससे पेमेंट रिसीव करनी है। लाइक इस मंथ आप 10,000 लोगे, 10 मंथ अगले मंथ लोगे, ठीक है, तो आपकी टोटल 20,000 आपको पास आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई पता नहीं कल को वो डिफ़ॉल्ट कर जाए या नहीं, ये इस तरह नहीं कर रहे थे, ठीक है। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल ये कर रहे थे कि अगर उन्होंने फ्यूचर में जाके अगर उन्होंने लाइक 50,000 या 1,00,000 रिसीव करना है तो उसको फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते थे और उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेते थे कि ये हमारा रेवेन्यू है, बेशक वो कल को जाके डिफ़ॉल्ट कर जाए, ठीक है, वो ना मिले, ठीक है। पहली गलती ये कर रहे थे, हाइडिंग डेट, यानी कि ये अपना लोन लेते थे, ठीक है। अगर मतलब जो लोन ले रहे थे कम बैंक से, ठीक है, बैंक्स वगैरह से, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो जो डेट था वो अपनी स्टेटमेंट के अंदर वो ये शो नहीं करवा देते, ये वो डेट लाइक वो जो डेट था वो डेट सेल आउट कर देते थे, ठीक है। यानी कि ये SVGs इन्होंने कंपनी बनाई थी। SVGs कंपनीज होती हैं कि लाइक एक तरह की सब्सिडीज़ होती हैं, ठीक है, ये उनको दे देते थे, डेट दे देते थे, जो कि उनकी बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करता था, ठीक है। उस SVG कंपनी में पहली बात ये कि इनकी अपनी जो होती थी लाइक इनके पास जो होल्डिंग राइट्स होते थे वो होते थे मिनिमम, लाइक अगर तो इनके पास अगर होल्डिंग राइट मैक्सिमम जाते तो फिर वो इसको भी उसका डाटा इनको अपने पास रिफ्लेक्ट करना पड़ता था, तो इन्होंने लाइक उसको नहीं किया
होल्डिंग राइट्स ज़्यादा नहीं थी इनके पास, ठीक है। तो इस वजह से वो जो डेट था वो उनके पास चला जाता था, और जब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका डेट कम हो गया तो सीधे साफ सी बात है एसेट रह जाते हैं और इक्विटी सेक्शन रह जाता है। तो यहाँ से कंपनी की जो ज़ाहिरी बात है जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी शो होगी, ठीक है। तो ये विंडो ड्रेसिंग कर रहे थे। विंडो ड्रेसिंग ये होता है कि कंपनी के अंदर कुछ चल रहा था, बाहर कुछ बता रहे थे, ठीक है। तो वही बात आ गई कि उसको बना संवार के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एट द ईयर एंड वो लोगों को दिखा देते, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो अपनी कंपनी के ऑडिटर वगैरह थे और लॉयर्स वगैरह थे उनको भी इन्होंने अपना फाइनेंस दे के रखा था कि उनको ये क्या करते थे, उनको जो कंपनी के शेयर्स होते थे, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, ठीक है, कंपनी के जिस तरफ से जो बेनिफिट्स होते थे वो उनको देते थे। एक मार्केट में जा रहा है 200 का तो वो उनको दे देते थे 100 का और 50 का, इतने का, ठीक है। तो वो उनको ये जब बेनिफिट्स देते थे तो ऑडिटर क्या करता है, कंपनी को चेक करता है और अपनी एक रिपोर्ट इशू करता है जिसमें वो बताता है कंपनी में ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो लॉयर्स होते हैं, ठीक है, वो ये उनको बेनिफिट्स वगैरह देते थे तो वो सब इनकी साइड लेते थे और कभी कंपनी का जो बैड इमेज था वो मार्केट में गया ही नहीं, ठीक है। तो ये कंपनी थोड़े से कर रही थी, गबले खा रही थी, ठीक है। तो जो स्किलिंग था वो क्या करता था, वो अच्छे अकाउंटेंट्स को हायर करता था, ठीक है, जो कि उनकी बैलेंस शीट थी, जो कि एक बैलेंस शीट वो इंस्ट्रूमेंट होता है कंपनी का जिसको ये वो कंपनी का इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिससे किसी भी कंपनी, जो भी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक मैं एग्जांपल ले लो, नेस्ले हो गया, कोको कोला हो गया, लाइक उनका जो एक डॉक्यूमेंट आता है ईयर के एंड पे बाहर आता है इन्वेस्टर्स के पास, तो उसमें सब लिखा होता है कि ये कंपनी के पास क्या क्या है, ठीक है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हैं, ठीक है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हैं, ठीक है, कंपनी की नेट इनकम क्या है, कि यानी कि इस साल कंपनी ने कितना कमाया है, कंपनी का एक्सपेंस क्या हुआ था, ठीक है। तो ये जो वो जब वो अच्छे लाइक अकाउंटेंट्स को हायर कर लेता था तो वो क्या करते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बड़ी सुर्खी पाउडर लगा के लाइक बड़ा चमका धमका के ना शो करवाते थे, ठीक है। तो एक उन्होंने और बंदा हायर किया हुआ था एंड्रयू फास्टो, ठीक है, जिसका काम था कि जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक कंपनी के जो शेयर होल्डर है ना उसके पैसे से कंपनी बनती है, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हायर करते हैं, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनकी जो हायर नहीं करते, शेयर होल्डर्स में वोटिंग होती है, उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना तो वो हायर होते हैं, ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो आके एग्जेक्टिव्स को हायर करते हैं, ठीक है। जो एग्जेक्टिव्स होते हैं वो आगे आके अपने मैनेजर्स को हायर करते हैं, और जो मैनेजर्स होते हैं वो आगे टोटली कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह कंपनी का सिनेरियो बनता है। तो जो ये बंदा था, जो दूसरा बंदा इन्होंने रखा हुआ था, ये क्या करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिसलीड करता था। लाइक मिसलीड ये करता था कि एक डिसीजन होने जा रहा है, मतलब अच्छी साइड पे जा रहा है, उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देता था, लाइक उनको मिसगाइड करता था, ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं करवाता था मुझे, ठीक है। और वही मेंबर उनके ऑडिट कमेटी के मेंबर था। लाइक एक बंदा आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो ऑडिट कमेटी में भी है। ऑडिट कमेटी वो होती है जो कमेटी बैठ के एट द एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनके एनालिसिस करती है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, ऊपर भी हो, थले भी हो, ऊपर भी हो, नीचे भी हो, तो फिर काम ख़राब हो गया ना, ठीक है। हुआ ये कि जो अगस्त 14 था ना, 14 अगस्त 2001 को, तो ये जो बंदा था ना स्केलिंग, जो इन्होंने हायर किया हुआ था एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, उन्होंने बंदा काम पूरा किया, ठीक है, अच्छे खासे ना अंदर से पैसे बना के, ठीक है, वो रिज़ाइन कर गया। अब वो कंपनी छोड़ गया। उसके बाद उसके बाद जो इनका शिरॉन वॉल्किन पता नहीं ऐसे करके जो नाम है इसका, वो जो इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, उसने वॉर्न किया लाइक सीईओ को, जो उसका फिर जो सीईओ बना
ले उसका नाम, लेज़ नहीं ले। अच्छा, उसने उसको वार्न किया कि यार कंपनी के अंदर ना कुछ चल रहा है, ठीक है, स्कैंडल्स वगैरह चल रहे हैं, कोई मतलब हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली मार्केट में नहीं जा रही, ठीक है, तो काउंटिंग जो हमारा सिस्टम है ना वो ख़राब है, कहीं पे जो डाटा है ना वो मिसलीड हो रहा है, प्रॉपर डाटा ना वो प्रॉपर डाटा वो नहीं हो रहा, ठीक है, प्रॉपर डाटा आवाम को शो नहीं कराया जा रहा है, जो मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर जो डाटा है हमारे पास जब वो है ही नहीं है, कंपनी में है ही नहीं है, ठीक है, सब रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो उसने ये कहा, ठीक है। उसके बाद जो था कंपनी का जो एनालिस्ट था जॉन क्या नाम है इसका, जॉन ऑल्सन, ठीक है, ये इस बंदे ने बोलना शुरू कर दिया मीडिया में आके, कंपनी का एनालिस्ट है, इस बंदे ने मीडिया में आके बोलना शुरू कर दिया कि यार आप लोग ना एनरॉन का ना बाय करो, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यार इस कंपनी में ना मुझे लगता है कि इस कंपनी में कोई मसला है, ठीक है, ये कंपनी एकदम से बाकी कंपनीज को भी देखो और इस कंपनी को भी देखो, जो बाकी कंपनियां बहुत ग्रो कर रही हैं, ठीक है, लाइक बहुत ग्रो नहीं करी, लाइक जो बाकी स्पेसिफिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, ठीक है, वो इतना स्पीड से ऊपर नहीं जा रही जिस स्पीड से ये कंपनी ऊपर जा रही है, ठीक है, जिस स्पीड से ये कंपनी ऊपर जा रही है, तो कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई बात है कि कुछ ना कुछ उसको पता लग गया कि लाइक कोई मसला है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो इसका मैरिलिन लिंच बंदा था, ठीक है, इसने उसको कंपनी से निकाल दिया, कंपनी से इसको फायर कर दिया कि यार ये हमारा जो ना हमारा काम ख़राब कर रहा है, लाइक फ्यूचर में जाके हमें ना नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। असल में कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी ये कर रही थी कि इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का इनका काम था, तो ये जो होती थी एनर्जी होती थी उसको ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था इन्होंने, लाइक एक चीज़ प्रोडक्शन में बन रही है, जो भी हो रहा है, ठीक है, उस पर लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का वो एक इशू क्रिएट हो रहा था। ज़ाहिर बात है एक चीज़ मार्केट में शॉर्ट हो रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो डिमांड सप्लाई करती है, एक चीज़ लाइक चीज़ कम हो रही है ना मार्केट में तो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से कर रहे थे। तो जब ये कंपनी लाइक इन्होंने जब एनरॉन बनी तब जब इनका पीक लेवल था कंपनी का, तो इसका जो शेयर प्राइस थी वो $90 पर शेयर तक भी टच करके गई, ठीक है, तो जहाँ से पता लगा कि ये इस कंपनी में ना जो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो इसके शेयर्स को बाय करो, ठीक है। तो उसके बाद अक्टूबर 16, 2001 में ये हुआ कि कंपनी ने सडन अपना लॉस शो करवा दिया $618 मिलियन का, ठीक है, एकदम से इन्होंने ना ये लॉस शो करवाया, ठीक है, और इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी कि लाइक एकदम से इतना बड़ा लॉस किन बंदों ने इस पर लाइक इन्वेस्टमेंट किए हुए थे, बड़े इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, लोगों ने अपनी पेंशन लेके इस कंपनी में इन्वेस्ट की हुई थी, जिनके पास जितना पैसा था वो सारा इसी कंपनी में लगाई जा रहा था, इसकी सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर रहे थे, इसके शेयर्स परचेज़ कर रहे थे, ठीक है, इसको फंडिंग कर रहे थे, ठीक है। तो जब ये एकदम से इन्होंने इतनी बड़ी अमाउंट में लॉस करवाया, लाइक अपना लॉस रिफ्लेक्ट किया, इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हमें इतना लॉस हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी इस कंपनी पे कि ठीक है। तो ये वो टाइम था कि जब कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जाना शुरू हो गई, तो इन्होंने नवंबर 9, 2001 में, ठीक है, इनकी एक कंपनी से बात चल रही थी जिसका नाम है डाइनिंगी, पता नहीं इसका करके नाम है, डिनेगी,
ठीक है। इन्होंने उनसे बात चल रही थी कि यार इनकी ना उनसे बात चल रही थी कि हमारे हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं कंपनी के। तो इन शॉर्ट ये है कि इन्होंने उन्हें बोला था कि हमारे हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं तो हमें आप बाय कर लो, ठीक है। कि हम एक अच्छी कंपनी है, हम टॉप 1 पे जो है ना टॉप 1 पे गए हैं, ठीक है। एक टाइम आया था अमेरिका की टॉप कंट्रीज़ में से इस कंपनी का नाम आ रहा था, इन टॉप कंट्रीज़ में इसका कंपनी का नाम आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार हमें बाय कर लो। तो जाहिर बात है एक अच्छी कंपनी है तो उसको तो वो बाय करेंगे ना। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने इस तरह लॉस शो करवा दिया एकदम से और उन्होंने इनकार कर दिया। पहले वो इस चीज़ के लिए विलिंग थे कि हम करेंगे बाय आपको, लाइक वो कंपनी लॉस की तरफ जा रही है तो इनका ख्याल था कि शायद इनको फाइनेंस कम पड़ रहा है तो इनको चाहिए, तो इस वजह से कंपनी अच्छी है हम बाय कर लेते हैं। जब उन्होंने देखा कि एकदम से इन्होंने लॉस शो करवा दिया है, इसकी मतलब मार्केट में इसकी बातें आनी शुरू हो गई, उन्होंने फिर छोड़ दिया। उन्होंने लाइक इनको वो कर दिया, बस छोड़ दिया इनको कि हम नहीं बाय कर सकते। उसके बाद दिसंबर 2001 में ये हुआ कि एनरॉन ने बैंकरप्सी फाइल कर दी अंडर चैप्टर 11। अब ठीक है, तो इन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी कि भाई बस हमारी ख़त्म हो गई है, पानी ख़त्म, ठीक है। चूँकि इसमें जो बड़े बड़े लेकिन इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व थे अमेरिका के, ठीक है। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन इनकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और लोगों ने मिलियन डॉलर्स में इनके शेयर परचेज़ किए हुए थे, ठीक है। और बिलियंस डॉलर में शेयर परचेज़ किए हुए थे और लोगों ने अपनी पेंशन वगैरह इसमें इन्वेस्ट की हुई थी, फंडिंग प्रोवाइड की हुई थी। तो ये कंपनी इस तरह नहीं थी कि अगर ये बैंकरप्ट हो जाती है तो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अमेरिका के टाइम का ये एक बहुत बड़ा क्राइस था, ठीक है। तो इस पर लाइक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस कंपनी को जो ऑडिट करती थी वो भी उस टाइम की टॉप कंपनीज में से एक कंपनी थी। उसका नाम था आर्थर एंड्रयू को, ठीक है। ये कंपनी उसको ऑडिट करती थी, ठीक है। ये ऑडिट करके उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह थे उनको वेरीफाई करके मार्केट में शो करवा देती, जिसकी वजह से लोगों को यकीन था कि यार ये टॉप जो एनालिस्ट थे उनको इधर से भी यकीन था कि इसको इनकी जो ऑडिट कंपनी है वो बहुत टॉप कंट्रीज़ में से है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो भी कपड़ा खाते हैं दरमियान में, वो भी काम ख़राब करें, वो भी 2 नंबर ही करें। तो उन्होंने जब वो वाली जो ऑडिट कंपनी थी तो वह ये यूँ के SEC ने उस ऑडिट कंपनी को उन पे जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा दी, ठीक है। वो कंपनी भी डिफ़ॉल्ट कर गई, लाइक उनको भी वो कंपनी बंद हो गई। उनका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया कि वो सारी ज़िंदगी के लिए किसी लिस्टेड कंपनी की का ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। उनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स थे जो कि बाद में बाकी जो टॉप 100 जो लाइक टॉप ऑडिट कंपनीज़ हैं, लाइक फॉरगसन हो गया, EY हो गया, ठीक है, इनके पास चले गए, ठीक है। तो उसके बाद जनवरी 15, 2002 में ये हुआ कि जो NYSE है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। उस कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है, उसने इस कंपनी को लिस्ट आउट कर दिया, यानी कि अपने जैसे लिस्टेड कंपनीज में से ना निकाल दिया कि इसके जो शेयर्स हैं ना, अब जिसके पास बेबी है ना वो फजूल है, वो ट्रेड नहीं हो सकते, कोई किसी को बेच नहीं सकता। अगर किसी के पास $1 मिलियन के शेयर्स हैं तो वो ज़ाया हैं, ठीक है, वो उनका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। ना वो कोई परचेज़ करेगा, ना उसकी कोई बाइंग होगी, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। जो कंपनी का CEO था, स्किलिंग्स के जाने के बाद जो CEO था, तो उसने जैन 23, 2002 में उसने भी रिज़ाइन कर दिया। उसने देखा कि यार अब कंपनी में जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल हो गई है, ठीक है। अब वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, अब तो उसने रिज़ाइन कर दिया। उसने कह दिया मेरा इस कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वह ये कि जो कंपनी के शेयर से कंपनी में इनसाइड ट्रेडिंग भी चल रही थी। इनसाइड ट्रेडिंग ये होता है कि कंपनी की शेयर की जो प्राइस होती है वो मार्केट में जाने से पहले कंपनी के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंपनी के अंदर मैनेजर्स को पता होती है, ठीक है।
तो हुआ ये कि जो कंपनी के अंदर के जो लोग थे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने भी कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर बाय कर रखे थे, ठीक है, जो कि कंपनी उनको बेनिफिट्स के तौर पे भी दे रही थी। तो उन्होंने ये किया कि जब प्राइस थी पीक लेवल पे, इंफॉर्मेशन इनसाइड थी कि कंपनी को बैंकरप्ट फाइल करने जा रहे हैं ये, तो उन्होंने क्या किया कि जब वो शेयर प्राइस पीक पे थी, उन्होंने वो सेल आउट कर दी और अपना पैसा निकाल लिया मार्केट से, ठीक है। तो जो इनके शेयर थे वो भी मार्केट में चले गए, वो लोगों ने परचेज़ कर लिया हाई अमाउंट में, तो और इससे ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब हो गया नुकसान इधर सारा, ठीक है। जो मई 25 2002 में ये हुआ कि जो स्किली था और ले था, स्किली था जो एज एन कंसल्टेंट रखा था कंपनी में, कहता है कि वो उनके फाइनेंस को वो करे, तो दूसरी साइड पे आकर वो दोनों में नहीं कर रहा था, ठीक है। उसके बाद ले था जो कि कंपनी का सीईओ था, ठीक है। कंसल्टेंट बाद में सीईओ बन गया, और वो जो ले था वो चेयरमैन बन गया उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। इन्होंने मिलके सारे मैनिपुलेशन करते रहे, ठीक है, इन्होंने चालाकियाँ खेली, और इन दोनों पे जो था लाइक फ्रॉड था वो पता चल गया, मतलब कि साबित हो गया कि इन्होंने लाइक फ्रॉड किया, ठीक है। उसके बाद जो जब कंपनी बैंकरप्ट फाइल हुई, तब जो मार्केट में इसकी शेयर की लाइक जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी लास्ट टाइम, तब एट द एंड इसकी जो स्टॉक की प्राइस थी वो $90 से गिर के 0.67 सेंट्स, लाइक जो तकरीबन $1 का 67% बनता है, ठीक है, वो थी। तो खुद हिसाब लगा लें, ऊपर से दिया नीचे। तो उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें इन्होंने एक एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम था सर्बन-ओक्सले एक्ट, कि ठीक है, सर्बन-ओक्सले एक्ट था, ठीक है। इसमें कंपनी की वो इस पे एक मूवी बन चुकी है, एक मूवी भी बन चुकी है, स्टैंडअलोन कंपनी के स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर आपने देखनी हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसका नाम है स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम,